एवं बौद्ध धर्म का उदय भारत में आखिरकार क्यों हुआ, इसके पीछे मूलभूत कारण क्या थे। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम उन कारकों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने इन दोनों धर्मों के उत्पत्ति के संदर्भ में नवीन वातावरण दिया। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वैदिक काल में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति असंतोष था। उस असंतोष ने किस तरीके से अलग अलग वर्गों में, जैसे कि क्षत्रिय वर्ग में, वैश्य वर्ग में, व्यापार वाणिज्य करने वाले वर्ग में, शूद्र वर्ग जो इन तीनों की सेवा करता था, साथ ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण का काल था। तो इस द्वितीय नगरीकरण के काल में नगरीय जनता में क्यों असंतोष था ब्राह्मणवादी व्यवस्था या वैदिक व्यवस्था के विरोध में। फिर हम ये भी देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि का विस्तार उत्तर भारतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में हुआ, जंगलों को काटा गया। इस कारण कृषक एवं कृषक परिवार एवं कृषि गतिविधियों का विस्तार बड़े स्तर पर हमें दिखाई देता है। फिर हम यह भी देखेंगे इसके मूलभूत कारणों में एक बड़ा कारण तो यह भी था कि जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों उन विशिष्ट आदर्शों एवं उन विशिष्ट व्यवस्थाओं का संकेत करते हैं जिसे तत्कालिक समाज को बहुत अधिक जरूरत थी एवं अर्थव्यवस्था उस समाज को पोषित कर रही थी इन आदर्शों से। आइए इन सभी बिंदुओं को हम क्रम से एक एक करके समझते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि नवीन धर्म की उत्पत्ति का वातावरण कैसा था, जिस वातावरण ने उन्हें जैन एवं बौद्ध धर्म को उदित होने में मदद की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक आस्था पर नवीन धर्मों का उदय हो रहा था, जहां परंपरागत व्यवस्था मानव प्रगति का मार्ग अवरुद्ध कर रही थी। उसके विरुद्ध लोगों ने आंदोलन किए और नवीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक आवश्यकताओं के अनुकूल स्वरूप वाले धर्मों को स्वीकार किया जा रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि इस काल में चीन में कन्फ्यूशियस ने नवीन धर्म का उदय किया, ईरान में जरूथ्रस्ट का, यूनान में पाइथागोरस ने। इस काल में भारत में भी लगभग हम देखते हैं कि 600 शताब्दी ईसा पूर्व में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं स्थायी जैन एवं बौद्ध रहे। तो हम यह भी देख सकते हैं कि विश्व स्तर पर जो एक ट्रेंड था, एक पद्धति या एक नवीन प्रक्रिया विकसित हुई थी, वैसे ही नवीन पद्धति या एक ट्रेंड हमें भारत में भी दिखाई देता है। फिर हम यह भी देखते हैं दूसरे कारण के रूप में कि किस तरीके से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति असंतोष था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्राचीन भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे हमें परिवर्तन नजर आते हैं। इन परिवर्तनों में समाज में नवीन आवश्यकताओं को जन्म दिया, जबकि परंपरागत ब्राह्मणवादी व्यवस्था ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संभव नहीं थी। यही कारण है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति विभिन्न वर्गों में गंभीर लेवल पर असंतोष की भावना थी, उसके प्रति खिन्नता थी, जिसने जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों के उदय होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार ब्राह्मणवादी व्यवस्था या वैदिक व्यवस्था से क्षत्रिय वर्ण में क्या असंतोष था, जिस कारण उन्होंने जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों को प्रोत्साहित किया एवं ब्राह्मणवादी तत्वों को हतोत्साहित किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्षत्रिय वर्ण की स्थिति में सुधार आया। इस काल में युद्धास्त्रों के रूप में लोहे का प्रयोग किया गया, नियमित भू राजस्व प्राप्त हो रहा था। शासक वर्ग अर्थात क्षत्रियों की स्थिति राजस्व के साधन मजबूत होने से और अधिक सुदृढ़ हुई। इस काल में हम जानते हैं कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ और उन पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का आपस में संघर्ष भी आरंभ हो चुका था। युद्ध के इस वातावरण में राजनीतिक क्षेत्र में क्षत्रिय वर्ण का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था, किंतु परंपरागत वर्ण व्यवस्था में भी अभी भी क्षत्रिय ब्राह्मणों के बाद या नीचे स्थान पर प्राप्त था। यही कारण था कि परंपरागत वर्ण व्यवस्था का क्षत्रियों के द्वारा बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा था। हम इसे महज संयोग नहीं मान सकते कि बुद्ध एवं महावीर दोनों का ही संबंध क्षत्रिय था, अर्थात महात्मा बुद्ध जिन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की और महावीर जैन जिन्होंने जैन धर्म का संचालन किया, दोनों क्षत्रिय थे। तो यह एक संयोग नहीं बल्कि क्षत्रियों में एक विरोध की भावना थी, जिस विरोध ने विभिन्न प्रकार के नवीन संप्रदायों को उदय होने में मदद की। अब हम देखते हैं दूसरे वर्ग के रूप में कि किस तरीके से वैश्य वर्ग ने
वैश्य वर्ग ने असंतोष था और यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे या परिवर्तनों का काल था। इन परिवर्तनों के कारण वैश्य वर्ण की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत हो गई थी, परंतु ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में उन्हें तृतीय स्थान पर ही रखा गया था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सूदखोरी, जैसा कि हम जानते हैं, ब्याज पर पैसा देना, महाजनी एवं व्यवसाय परिवर्तनों पर प्रतिबंध लगा रखे थे। वैश्य वर्ण की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ब्राह्मणवादी कर्मकांडों में ही सदैव व्यय होता जा रहा था, जबकि यह वर्ग अपना संपूर्ण धन विकसित करना चाहता था एवं पैसे से पैसे बनाने की अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहता था। अतः परंपरागत ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति वैश्य वर्ण में बहुत तीव्र असंतोष था। अतः वैश्य वर्ण ने जैन एवं बौद्ध जैसे धर्मों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इन धर्मों में न तो कोई व्यापारिक प्रतिबंध लगाए गए थे और न ही कर्मकांडों एवं खर्चीली पूजा पद्धति पर बल दिया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां क्षत्रियों ने शासकीय स्तर पर बौद्ध एवं जैन धर्म को संरक्षण दिया, तो वहीं वैश्य वर्ण के द्वारा आर्थिक रूप से पल्लवित एवं पोषित किया गया जैन एवं बौद्ध धर्म को और हतोत्साहित किया गया ब्राह्मणवादी कर्मकांडों एवं वैदिक कर्मकांडों को। अब हम देखते हैं कि आखिरकार शूद्र वर्ण में असंतोष क्यों था। ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान था शूद्रों को। इस काल में जाति व्यवस्था के उद्भव से शूद्रों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था। उन्हें शिक्षा प्रदान करने, यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार ब्राह्मणवादी व्यवस्था में शूद्र वर्ण को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था। चूंकि जैन एवं बौद्ध धर्म सहज पूजा पद्धति से शूद्र एवं दासों को भी मोक्ष प्राप्त करने का अवसर था, अतः इस वर्ण में निश्चित रूप से जैन एवं बौद्ध धर्म के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि शूद्र वर्ग इस तरीके से असंतोषित था और दूसरी तरफ उनका खुले दिल से, खुले हृदय से स्वागत करने वाले ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध बौद्ध एवं जैन धर्म थे, जो उन्हें समानता के आधार पर न केवल संगठन एवं धर्म में अधिकार दे रहे थे, बल्कि उन्हें मोक्ष प्राप्ति का अवसर भी समान रूप से प्रदान कर रहे थे। अब हम यह देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषक वर्ग में क्यों असंतोष था और इस असंतोष ने कैसे जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में नवीन राज्यों के उद्भव से जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त जनसंख्या हेतु अतिरिक्त खाद्यान्न सामग्री की आवश्यकता थी, किंतु ब्राह्मणवादी व्यवस्था में यज्ञ में पशु बलि का बड़े स्तर पर प्रचलन था और पशुओं की भूमिका कृषि में निर्विवाद रूप से थी, क्योंकि किसी भी प्रकार की मशीन नहीं थी, पशु ही मशीन था और पशु कृषि कार्य एवं कृषक परिवार के लिए स्थायी रूप से साधन था कृषि से अन्न उत्पादन करने का। अतः कृषक वर्ग चाहता था कि ऐसे धर्म को अपनाया जाए जो बलि प्रथा से रहित हो। उसकी इस आकांक्षा में अहिंसा पर बल देने वाले जैन एवं बौद्ध धर्म ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस तरीके से कृषक वर्ग का भी बहुत अधिक असंतोष था और इस कृषक वर्ग ने खुले दिल से बौद्ध एवं जैन धर्म जैसे नवीन संप्रदायों के उदय होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देखते हैं कि नगरीय जनसंख्या या नगरीय जनता में असंतोष क्यों था। जैसा कि हम जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में जाना जाता है द्वितीय नगरीकरण से पहले प्रथम नगरीकरण सैंदव सभ्यता में था और इस नगरीकरणीय व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी जनसंख्या नगरों में रह रही थी। अब हम देखते हैं कि नगरों की जनसंख्या में आखिरकार क्यों असंतोष था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणवादी व्यवस्था नवीन नगरीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को नहीं बदल पाई। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ब्याज पर धन के लेन देन एवं सामाजिक खान पान को अनुचित माना जाता था। इस कारण नगरीय जनता ऐसे सामाजिक धार्मिक जीवन की आकांक्षा करने लगी जो नगरीय जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इस कारण भी उदारवादी विचारधारा वाले जैन एवं बौद्ध धर्मों का उदय निश्चित रूप से होना ही था। फिर हम ये देखते हैं तीसरे कारण के रूप में, मूलभूत कारण के रूप में, कि जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों के ही कुछ ऐसे आदर्श, कुछ ऐसी शिक्षा, कुछ ऐसे उपदेश, कुछ ऐसी व्यवस्था, कुछ ऐसा संगठन, कुछ ऐसा संघ था जो सभी को आकर्षित कर रहा था। जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय में इन धर्मों में प्रचलित प्रगतिशील आदर्शों को महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों ही धर्मों में समान रूप से अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, अल्प संचय, अल्प व्यय, परोपकार, संयम जैसे बहुत ही संतुलित आदर्श व्यवस्थाओं पर बल दिया गया था। वस्तुतः कुछ ऐसे आदर्श थे
जिन्हें न केवल भारत में बल्कि विश्व के किसी भी नस्ल, जाति, भाषा, संप्रदाय के लोगों के द्वारा यदि अपनाया जाता है तो वह समाज, वह अर्थव्यवस्था समानता, समता परक, वह सभी को समान रूप से लाभ देने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में बन सकती है। यही कारण है कि जैन एवं बौद्ध धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका प्रचार प्रसार विश्व के अन्य देशों में भी हुआ। अतः हम यह कह सकते हैं कि जैन एवं बौद्ध धर्म के उद्भव में इन धर्मों के प्रगतिशील सिद्धांतों एवं आदर्शों का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान था, जो निश्चित रूप से साबित होता है। अब हम चौथे कारण के रूप में ले सकते हैं कि महात्मा बुद्ध एवं महावीर जैसे बहुत बड़े नायक थे इन दो धर्मों से जुड़े हुए, जिनका सहज आकर्षण व्यक्तित्व एवं उनकी मृदु भाषा ने भी निश्चित रूप से लोगों को आकर्षित किया। जैन एवं बौद्ध धर्म के उद्भव में गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी की योग्यता, कुशलता, व्यवहारिक बुद्धि, कार्य पद्धति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। बुद्ध एवं महावीर दोनों ने ही अपनी योग्यता, कुशलता से आवश्यकता अनुसार सिद्धांतों में परिवर्तन किए। बौद्ध धर्म में प्रारंभ में महिलाओं के संघ में शामिल नहीं किया गया, किंतु आगे जाकर महिलाओं को भी समानता के आधार पर बौद्ध धर्म में शामिल किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए दासों एवं शूद्रों को भी मोक्ष का अधिकारी माना। बुद्ध एवं महावीर दोनों ने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु संघ संगठनों का निर्माण किया। धर्म के प्रचारों में इन संघों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन दोनों महापुरुषों ने सहज, सरल एवं संयमित जीवन पद्धति ने भी जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रति निश्चित रूप से सभी प्रकार के वर्गों का ध्यान आकर्षित किया। अब देखते हैं पांचवें कारण के रूप में राजकीय संरक्षण। बौद्ध एवं जैन धर्म की लोकप्रियता एवं सफलता का प्रमुख कारण यह था कि तत्कालीन विभिन्न शासकों जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक एवं परवर्ती काल में निर्मित होने वाले महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने इन धर्मों को संरक्षण दिया और इनके प्रचार प्रसार से लेकर इनकी स्थापत्य कला एवं विभिन्न दर्शनों को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान दिया या राजकीय संरक्षण प्रदान किया, जिसके कारण इन धर्मों की पल्लवन एवं वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण मदद मिली। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया कि आखिरकार जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ। हमने ये समझने का प्रयास किया कि जैन धर्म के उदय एवं बौद्ध धर्म के उदय के पीछे मूलभूत कारण था ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति असंतोष। असंतोष क्षत्रिय वर्ग में भी था, असंतोष वैश्य वर्ग में भी था, असंतोष शूद्र वर्ग में भी था और असंतोष नगरीय एवं कृषक जनसंख्या में भी था। इस प्रकार साथ ही हमने यह देखा कि इस नवीन धर्मों को उदय करने में तत्कालिक राजकीय संरक्षण भी मिला, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता जैन एवं बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांत थे। कुछ ऐसा दर्शन था, कुछ ऐसी व्यवस्था थी जो समानता, परोपकार, दया, अहिंसा जैसे तत्वों को बढ़ावा देती थी और निश्चित रूप से समाज, अर्थव्यवस्था एवं तत्कालिक राजनीति के लिए बहुत हितकारी थी और इस कारण जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का उदय